हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वह आपकी तस्वीर से, आपकी फोटो से क्या बातें करते हैं। यानी आपके पर्सन जब कभी भी, नॉट लाइक ऑलवेज, हमें नहीं पता, लेकिन जब कभी भी वो आपकी तस्वीर से बातें करते हैं या आपकी तस्वीर को देखकर कुछ बोलते हैं तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि वह क्या बातें करते हैं। यह रीडिंग जनरल रहेगी व्यूअर्स, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे, तो ये रीडिंग आपको ओपन माइंडेड होकर सुननी है। यह रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है। यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे ये वीडियो आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी महीने, हफ्तों या सालों बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊं सबसे पहले आप उसे देख पाएं। ओके, तो चलिए देखते हैं। और अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके व्यूअर्स, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए रीडिंग शुरू करते करते मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि मैं कोई पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती हूँ। ओके, मैं पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ। तो अगर कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में आपको कोई रिप्लाई करता है ड्रीम टैरो की फेक आईडी बना के, फेक प्रोफाइल बना के, ड्रीम टैरो जैसा प्रोफाइल फोटो लगा के, तो और कोई कॉन्टैक्ट नंबर या कोई व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करता है, तो आप ऐसे फ्रॉड्स का, ऐसे स्कैमर्स का बिलीव ना करें, क्योंकि मैं कोई पर्सनल रीडिंग नहीं देती हूँ। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन आपकी तस्वीर से क्या बातें करते हैं। काफ़ी शफल किया है हमने, लेट्स सी। ओके, किंग ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द फूल कार्ड, टेन ऑफ वैंड्स, ठीक है। ओके, एनर्जी ऑफ डेक इज 9 ऑफ कप्स, ठीक है। ओके व्यूअर्स, तो जब भी वह आपकी तस्वीर से बातें करते हैं तो क्या बातें करते हैं आपकी तस्वीर से, हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं। पहली चीज मुझे यहाँ पर ये लग रही है व्यूअर्स कि जब भी वह आपकी तस्वीर देखते हैं तो उनके मुंह से या उनके मुख से ये शब्द जरूर निकलते होंगे कि क्या बात है, या फिर ऐसा रिस्पॉन्स आता होगा, वाओ वाओ क्या बात है, या फिर ऐसा कि ब्यूटीफुल, या फिर ऐसा ओ माय गॉड। ऐसे कुछ रिएक्शंस आते हैं या ऐसे कुछ रिस्पॉन्सेज आते हैं जो ये चीज़ को दर्शाते हैं कि आपकी तस्वीर देख के उन्हें इस चीज़ का एहसास तो ज़रूर होता है कि कितनी खूबसूरत तस्वीर है, या तस्वीर में आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं, या फोटो में आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हो सकता है व्यूअर्स आपका फोटोजेनिक फेस हो, आपके पिक्चर्स जब भी आप क्लिक करवाते हैं तो आपके पिक्चर्स बहुत अच्छे आते हैं, ये बात भी हो सकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब भी वो आपकी तस्वीर देखते हैं, आपकी तस्वीर की तारीफ करने लगते हैं, आपकी तारीफ करने लगते हैं कि वाओ कितनी सुंदर दिख रही है ये फोटो, वाओ ये कितने सुंदर दिख रहे हैं, या ये कितने गुड लुकिंग दिख रहे हैं, ओ माय गॉड आंखें देखिए इनकी, लिप्स देखिए इनके, देखिए तो ज़रा इनकी अदाओं को। तो कहीं ना कहीं वो उस तस्वीर में खो जाते हैं तो उसकी तारीफ करते करते, क्योंकि उन्हें वो पिक्चर जो है आपकी, हो सकता है कोई स्पेसिफिक एक पिक्चर हो, कोई पर्टिकुलर एक पिक्चर हो, या कुछ तस्वीरें आपकी ऐसी हों जो उन्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद हों, उनकी फेवरेट हों, जो उन्होंने एज अ वॉलपेपर भी यूज़ की हों या अपने पास सेव करके रखी हैं। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि जब भी वो आपकी तस्वीर देखते हैं वो ये बातें ज़रूर करते हैं, ये ज़रूर बोलते हैं, वाओ ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग, या ऐसा कुछ तारीफ का जो भी ऐसा वर्ड हो जो एकदम रिस्पॉन्स में आए, सडन रिस्पॉन्स में, इंस्टेंट रिस्पॉन्स में और तारीफ का हो।
ओके। वो आपको तस्वीर में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप उस तस्वीर को ओन कर रहे हैं, यानी कि आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपने लुक्स को इन्हांस कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ हम अच्छे लग रहे हैं की बात नहीं है, हमें पता है कि हम अच्छे लग रहे हैं, ऐसा आपकी तस्वीर में नजर आता है। तो वो उस कॉन्फिडेंस को भी देख पाते हैं कि आप किस तरीके से आप कैरी कर रहे हैं उस कॉन्फिडेंस को उस तस्वीर में, तो वो इस चीज की बहुत तारीफ करते हैं। ओके, यहाँ पर व्यूअर्स जब भी वो आपकी तस्वीर देखते हैं तो आपकी तस्वीर से ये बातें भी करते होंगे, अक्सर करते होंगे या कम की होंगी, लेकिन ये बातें करते जरूर होंगे कि कैसे हमारे बीच इतने झगड़े हो गए या आर्ग्यूमेंट्स हो गए, कैसे हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई मतभेद हुए हैं। ओके, आप लोगों के बीच कोई मतभेद हुए हैं या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं या किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आप लोगों के बीच, जिस वजह से जब भी वो आपकी तस्वीर देखते हैं और आपकी तस्वीर से बातें करते हैं तो वो यह सोचते हैं कि कैसे हमारे बीच ये हो गया, पता नहीं चला कि हम वहां से यहाँ तक कब आ गए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी इस तरह से बहस हो जाएगी या लड़ाई हो जाएगी या हमारे बीच ऐसे मतभेद आ जाएंगे या कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, मुझे कभी लगा नहीं था। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, आप लोगों के बीच का जो मतभेद है, जो इश्यूज हैं आप लोगों के बीच के, कहीं ना कहीं वो उनके बारे में बात करते हैं। शायद वो ये भी बोलते हैं कि सिर्फ अपनी बात को बड़ा दिखाने के चक्कर में, सिर्फ अपने आप को राइट प्रूव करने के चक्कर में मैंने कई बार आपको रुलाया, आई एम सॉरी, या आई एम सॉरी चैनल हुआ है व्यूअर्स। तो जब भी वो आपकी तस्वीर से बातें करते हैं तो वो ये चीज जरूर मेंशन करते हैं कि अपने आप को जिताने के लिए, चाहे आर्ग्यूमेंट में जिताना हो, चाहे अपनी बात सही साबित करनी हो, सही प्रूव करनी हो कि वो कितने सही बोल रहे हैं या कितने राइट है अपनी जगह पर, ये चीज प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको रुला भी दिया है, इतना आपको कुछ बोल दिया है जिससे शायद आप अबाउट टू क्राई थे, यानी रोने ही वाले थे, ऐसा लगता है। तो ये जानते हैं इस बात को कि उन्होंने अपनी जीत के चक्कर में कि वो सही लगें, सही साबित हो जाएं, उन्होंने आपके इमोशंस की कम वैल्यू की। और ये बात वो जरूर कहते भी हैं, जब भी वो आपकी तस्वीर देखते हैं उनके मन में ये बात जरूर आ जाती है। ओके, यस, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि जब भी वह आपकी तस्वीर देखते हैं तो वह ये बातें भी करते हैं कि ना गलती आपकी है, ना गलती मेरी है, गलती सिचुएशंस की है, गलती हालातों की है। यानी कि वो सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं, जो भी कंडीशंस थी, जो भी अनफेवरेबल सिचुएशंस थी, वो उनको ब्लेम करते हैं आपके और उनके कॉन्फ्लिक्ट के लिए। वो ऐसा कहते हैं कि आपके और मेरे बीच जो भी इश्यूज हुए हैं, हमें एक दूसरे को ब्लेम कभी नहीं करना चाहिए था या कभी नहीं करना चाहिए, सारी गलती हालातों की है, ऐसा वो आपसे कहना चाहते हैं। जब भी वो आपकी तस्वीर देखते हैं ऐसा सोचते हैं। ओके, ऐसा भी नजर आ रहा है व्यूअर्स कि जब भी वो आपकी तस्वीर देखते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कैसे भी आपके साथ एक नई शुरुआत हो जाए, कैसे तो ऐसा मैजिक हो जाए, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, मैजिक हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो आप लेट गो कर दो इनकी मिस्टेक्स को, कहीं ना कहीं डिलीट कर दो अपनी मेमोरी से, अपनी याददाश्त से, अपनी मेमोरी से इनकी मिस्टेक्स को डिलीट कर दो और कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग कर पाए। तो जब भी आपकी तस्वीर देखते हैं व्यूअर्स, ये इस बारे में ज़रूर सोचते हैं कि काश आप और हम एक न्यू बिगिनिंग कर पाते, एक नई शुरुआत कर पाते, इस रिश्ते को या हमारे कनेक्शन को या हमारी फ्रेंडशिप को, हमारे बॉन्ड को हम फिर से रीस्टार्ट कर पाते। ओके, तो वो एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, दोबारा आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, सब कुछ एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। और जब भी वो आपकी तस्वीर देखते हैं वो आपसे ये भी कहते हैं कि काश हम दोनों एक नई शुरुआत कर पाते, लेकिन आपको और हमें रोकने के लिए बहुत लोग हैं। तो व्यूअर्स, या तो आपको रोकने के लिए काफ़ी लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप भी नई शुरुआत करें इनके साथ, या ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें रोकने के लिए भी बहुत लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये भी आपके साथ नई शुरुआत करें। ओके, तो वो आपसे आपकी तस्वीर देखते देखते जब ये सोचते हैं कि काश आपकी नई शुरुआत हो पाती, इस रिश्ते की नई शुरुआत हो पाती, तो वो साथ साथ ये भी सोचते हैं लेकिन हमें रोकने के लिए भी बहुत लोग हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो आपके कनेक्शन से खुश नहीं हैं, जेलस हैं, नेगेटिव वाइब्स भेजते हैं आपके रिश्ते को, ऐसा हो सकता है। कहीं ना कहीं व्यूअर्स की कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी नजर आता है, 10 ऑफ वैंड्स भी है यहाँ पर और 5 ऑफ सोर्ड्स भी है। ऐसा भी लगता है कि जब वो ट्राई करते हैं कि वो आपको भूल जाएं या धीरे धीरे आपसे अपना ध्यान हटाएं, जब भी वो ऐसा
प्रयास करते हैं या ऐसी कोशिश करते हैं कि अब वो आपके बारे में नहीं सोचेंगे, ऐसा डिसाइड करते हैं, या अब वो अपना ध्यान आपकी तरफ नहीं लगाएंगे, ऐसा डिसाइड करते हैं। तो वो कुछ भी डिसाइड कर ले, लेकिन जब भी वो आपकी तस्वीर देखते हैं या जब भी आपकी तस्वीर उनके सामने आती है, वो अपना सारा डिसीजन और जो भी उन्होंने डिसाइड किया है, जो भी सोचा था कि वो अब से आपके बारे में नहीं सोचेंगे, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे, कहीं ना कहीं लेट गो करेंगे, वो ये सब नहीं कर पाते हैं, मूव ऑन तो कर ही नहीं पाते हैं। क्योंकि जैसे ही वो आपकी तस्वीर देखते हैं वो वापस आपकी यादों में घिर जाते हैं, यानी कि चारों तरफ से आपकी यादें उन्हें घेर लेती हैं और कहीं ना कहीं वो छुपते छिपाते फिरते हैं, यानी बचते बचाते फिरते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये आपकी यादों में, आपके प्यार में, उन पुराने पलों में जो फ्लैशबैक है, जो पास्ट है, उसमें वापस खो जाएं। क्योंकि जब भी आपकी तस्वीर देखते हैं ये ऑटोमेटिकली, नेचुरली आपके साथ बिताए हुए पलों में खो जाते हैं, जो आपके साथ इन्होंने बातें की हैं, जैसे भी मोमेंट्स शेयर किए हैं अच्छे या बुरे, ये उन मोमेंट्स में खो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि बहुत ट्राई करते हैं, बहुत ही हार्ड ट्राई करते हैं कि इस कनेक्शन से थोड़ा दूर रहें, डिस्टेंस मेंटेन करें। अगर कुछ और नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट ये अपने आप को हर्ट करना बंद करें और डिस्टेंस मेंटेन करें, पर नहीं कर पाते। ओके, वो आपकी तस्वीर देखते हैं और ऐसा नहीं है कि तस्वीर देखने से भी रुक जाते हैं, तस्वीर देखे बिना भी इनसे रुका नहीं जाता। आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये जाने बिना भी इनसे रुका नहीं जाता, तो आपको स्टॉक भी करते हैं। ओके, आपको स्टॉक भी करते हैं और आपके बारे में जानकारी भी रखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं इन दिनों, क्या क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, इस बारे में भी ये जानकारी रखते हैं। 9 ऑफ कप्स, ठीक है व्यूअर्स, मुझे ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि अंदर ही अंदर सबकॉन्शियसली आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ये आपको पाना चाहते हैं, मन ही मन आपको पाना चाहते हैं, लेकिन ऊपर से इन्होंने मेकअप कर रखा है, या मैं कहूँ मास्क पहन रखा है, ऐसा दिखाना चाह रहे हैं दुनिया को या और लोगों को, या खुद को ये दिखाना चाह रहे हैं, या आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये भूल रहे हैं आपको या मूव ऑन कर रहे हैं आपसे, अब नहीं सोचते हैं आपके बारे में, अब नहीं पड़ता है आपसे कोई फर्क। लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि मन ही मन, डीप डाउन कहीं ना कहीं अभी भी आप उनके लिए, उनकी विश फुलफिलमेंट हो, उनके विश फुलफिलमेंट हो आप आज भी, और आज भी आपको पा लेना उनके लिए एक इच्छा है और उनकी ये डिजायर है, ठीक है, कि वो आपको पालेंगे तो वो हर खुशी को पालेंगे। अगर उन्होंने आपको पा लिया तो उनको हैप्पीनेस मिल गई, द रियल हैप्पीनेस। ओके, यस, तो कहीं ना कहीं वो जब आप उनके साथ होते हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही वाइब्रेंट महसूस करते हैं, और जब जब आप उनके पास नहीं होते हैं तो वो बहुत ही वीक, वल्नरेबल और कमजोर सा महसूस करते हैं, उन्हें अपने आप पर विश्वास ही नहीं रहता, सारा कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। ओके, द वर्ल्ड कार्ड, मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आप दोनों के बीच कोई ज्योग्राफिकल डिस्टेंस या फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि आपके पर्सन किसी दूसरी सिटी, किसी दूसरी स्टेट या किसी दूसरी कंट्री में रहते हों, या किसी और विलेज में या किसी और टाउन में रहते हों, लेकिन एक ज्योग्राफिकल डिस्टेंस हो, यानी कि वाहन का, यातायात का उपयोग करना पड़े इन्हें आपसे मिलने के लिए और आपको इनसे मिलने के लिए, इतना डिस्टेंस तो होगा आप लोगों के बीच। ओके, और कहीं ना कहीं व्यूअर्स जब भी आपकी तस्वीर देखते हैं या आपकी बॉडी से बहुत अट्रैक्ट होते हैं, दे फाइंड योर फिजिकल फीचर्स वेरी अट्रैक्टिव, उन्हें आपके फिजिकल फीचर्स, द शेप एंड द साइज ऑफ योर बॉडी, दे फाइंड इट वेरी अट्रैक्टिव, उन्हें आपकी बॉडी बहुत अट्रैक्टिव लगती है, बहुत ही मैं कहूँगी कि आपका फेस भी उन्हें काफ़ी चार्मिंग लगता है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उनको कि आप बहुत ही डेलिकेट हैं, बहुत सॉफ्ट हैं व्हेन इट कम्स टू योर स्किन। ओके, तो आपकी बॉडी की तरफ भी बहुत अट्रैक्टेड महसूस करते हैं जब भी वो आपकी तस्वीर देखते हैं, दे जस्ट सिंपली से दैट ब्यूटिफुल या अमेजिंग, ऐसा कुछ। ओके, या हॉट एंड सेक्सी भी बोल सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है उन्हें आपकी बॉडी जब वो आपकी तस्वीर देखते हैं। ओके, तो व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि जब भी वो आपकी तस्वीर देखते हैं वो ये बात अपने आप से कहते जरूर हैं, ये चलिए मान लेते हैं कि आपसे कहते हैं कि मुझे एक डिसीजन लेना होगा, या मैं एक डिसीजन लूंगा, या मुझे एक डिसीजन लेना चाहिए था,
कहीं ना कहीं वो एक डिसीजन लेना चाहते हैं, लेने वाले हैं, या काश ले चुके होते, इस बारे में ज़रूर बात करते हैं। कोई ऐसा डिसीजन जो आज आप लोगों की सिचुएशन को चेंज कर देता या कर सकता है, कोई ऐसा निर्णय जो अभी भी बहुत कुछ बदल सकता है या बहुत कुछ बदल सकता था। तो जब भी आपकी तस्वीर देखते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड डिसीजन के बारे में बात करते हैं। ओके, जो अब तक लिया नहीं गया है, ऐसा डिसीजन है। ओके, ये पेंडिंग है या रिग्रेट करते हैं कि ले लेना चाहिए था, उस वक्त कोई डिसीजन ले लेना चाहिए था, वो समय सही था, वो सिचुएशन सही थी, ऐसा कुछ। व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन को आप रेड ड्रेस में या ब्लैक ड्रेस में बहुत पसंद है। तो ब्लैक शर्ट या फिर ब्लैक ड्रेस या फिर रेड ड्रेस, इसमें आप उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। अगर इन कलर के कपड़ों में आपकी कोई तस्वीर है जो आपने सोशल मीडिया पर अपलोड की है या इनको सेंड की है, तो इनके पास अब भी वो तस्वीर है और वो हो सकता है उनकी फेवरेट पिक्चर हो, तो वो उसको हमेशा देखते ज़रूर रहते हैं और बार बार उसी पिक्चर को स्टेयर करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, यस। अगर आप व्यूअर्स फीमेल हैं या मेल हैं, जो भी, लेकिन आपके पर्सन को आपकी वो तस्वीरें भी बहुत अच्छी लगती हैं जिसमें आपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहने हुए हैं। ओके, आपके जो भी ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं, आपने अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहने हैं, तो उन्हें वो तस्वीर बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा भाती है उनकी नज़रों को, और वो उस तस्वीर को भी अब बहुत ही फेवरेट समझते हैं या बार बार उस तस्वीर को देखना चाहते हैं। तो उन्हें आपकी वो तस्वीरें भी बहुत अच्छी लगती हैं जिसमें व्यूअर्स आपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहने हुए हैं। यस। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है व्यूअर्स कि वो आपको रोज देना चाहते हैं, गुलाब देना चाहते हैं। ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपके पास या उनके पास, किसी के पास कोई पेट हो सकता है, डॉग हो, कैट हो, कोई बर्ड हो। वैसे बर्ड को पेट नहीं बनाना चाहिए, बट ठीक है, बर्ड हो या कोई और जानवर भी हो सकता है, जो भी हो, XYZ। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पास पेट हो कोई, इनके पास पेट हो, या पहले कभी रहा हो, ये भी हो सकता है। ठीक है। डेविल का कार्ड यहाँ पर रिवर्स में है व्यूअर्स। ओके, यहाँ पर ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं जब भी वो आपकी तस्वीर देखते हैं तो वो ये बात ज़रूर बोलते हैं कि हमारे बीच जो नेगेटिविटी थी, या जो लोग थे जो नहीं चाहते थे कि हम एक साथ आएं, या फिर जो लोग हमसे जेलस थे, या जो लोग हमारे कनेक्शन से जेलस थे, कभी नहीं चाहते थे कि हम साथ आएं, या फिर मेरी सिचुएशंस जो ऐसी थी, थर्ड पार्टी सिचुएशंस, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं स्टक थी या स्टक हो चुका था, जिसकी वजह से मैं डिसीजन नहीं ले पाई या नहीं ले पाया। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं आपकी तस्वीर देख के कि वो जो भी थर्ड पार्टी है या जो भी नेगेटिव एनर्जी है, कहीं ना कहीं वो मेरी लाइफ से रिलीज हो चुकी है, या मैं उसे अपनी लाइफ से रिलीज करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। यानी कि आप लोगों के बीच अगर कोई नेगेटिव एनर्जी थी या कोई ऐसा पर्सन था जो डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, या बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइजिंग था, ओके, जो बहुत ही नेगेटिवली अफेक्ट करता था आपके रिलेशनशिप को, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जब भी आपकी तस्वीर से बातें करते हैं, वो ये बोलने से नहीं चूकते कि वो जो भी थर्ड पार्टी थी या वो जो भी थर्ड पार्टी है, मैं कहीं ना कहीं उससे रिलीज हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, या मैं उससे रिलीज होना चाहता हूँ या होना चाहती हूँ, क्योंकि ये डेविल का कार्ड रिवर्स में है। कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते कि इस थर्ड पार्टी का या इस नेगेटिव एनर्जी का उनकी लाइफ में और इन्वॉल्वमेंट रहे। वो खुद भी इन चीज़ों से फेडअप हो चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है। ओके, यहाँ पर व्यूअर्स 5 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा शो ज़रूर कर रहे हैं कि वो खुश हैं, उनका दिल नहीं टूटा है। वो ऐसा शो कर रहे हैं कि उन्हें कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई बुरा नहीं लगता, बट इनके लिए टफ हो जाता है व्यूअर्स की सैड फील करना और फिर उसको छुपाना। ठीक है, तो ये वही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अब तक इनका ध्यान सिर्फ इस चीज़ पर था
कि आपका रिश्ता टूट गया, आप दोनों के बीच इश्यूज क्रिएट हो गए, लेकिन अब धीरे धीरे इनका ध्यान इस तरफ जाने लगा है कि नहीं, अब भी ये कनेक्शन म्यूचुअली स्ट्रांग है, अब भी दोनों लोग इस कनेक्शन में इक्वली इन्वेस्टेड हैं। ठीक है, तो अब उनके अंदर दोबारा होप्स वापस आ रही हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि दिल टूटना, हार्ट ब्रोकन होना ये रिवर्स में है, तो कहीं ना कहीं वापस एक उम्मीद जाग रही है उनके अंदर यूनियन की। ओके व्यूअर्स, हो सकता है आपके नाम में या उनके नाम में जे आता हो, जे फॉर जोकर, के आता हो, ASHVRM TDP MNL, ये कुछ अक्षर हैं जो आपके या इनके नाम में आ सकते हैं। ओके व्यूअर्स, यस, चलिए मैं कुछ यहाँ से मैसेजेस लेती हूँ और देखती हूँ कि और क्या बातें करते हैं आपकी तस्वीर से। लेट्स सी, वी हैव कार्ड्स हियर। पास्ट मेमोरीज कनेक्ट अस। तो व्यूअर्स, जब भी वो आपकी तस्वीर देखते हैं वो ये बातें ज़रूर करते हैं कि आपकी और मेरी साथ बिताई हुई मेमोरीज जो हैं, जो हमारे पास्ट की मेमोरीज हैं, वो हमें आज भी जोड़े रखती हैं, कनेक्टेड रखती हैं। और वही मैंने आपसे कहा कि अब वापस इनके मन में एक होप जागी है कि अभी भी आप दोनों लोग इस कनेक्शन में म्यूचुअली इन्वेस्टेड हो। मतलब आप दोनों का पास्ट आज भी, आप दोनों की मेमोरीज जो हैं वो आज भी आपको कनेक्ट करके रखती हैं, वो ये बातें ज़रूर करते हैं। माई एक्शन शोज माई फीलिंग्स, तो कहीं ना कहीं वो ये आपसे ज़रूर कहते हैं, आपकी तस्वीर से कहते हों, या आपकी तस्वीर देखते वक्त मन में सोचते हों कि उनके जेस्चर्स से, उनके बिहेवियर से उनकी फीलिंग्स का पता चलता है या पता लगेगा। सिर्फ उनके कुछ दिखा देने से, प्रिटेंड करने से आपको नहीं मानना चाहिए कि वो आपको भूल चुके हैं, जस्ट बिकॉज वो कुछ और प्रिटेंड कर रहे हैं। देयर इज अ कनेक्शन बट आई डोंट नो अबाउट लव, तो वो जानते हैं कि आप दोनों के बीच एक इंटेंस कनेक्शन है, लेकिन वो नहीं समझ पाते कि वो प्यार है या कोई और कनेक्शन है, क्योंकि उनको बहुत ट्रिगर भी महसूस होता होगा आपकी वजह से, ट्रिगर्स महसूस होते होंगे। ओके, हार्ट कन्फेशंस, कहीं ना कहीं आपकी तस्वीर को देख के वो अपनी दिल की बातें कहना शुरू कर देते हैं, यानी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ हार्ट कन्फेशंस का भी कार्ड है। ओके व्यूअर्स, यस, तो व्यूअर्स आई होप ये रीडिंग आपको थोड़ा बहुत गाइड किया होगा। इस रीडिंग ने, इस रीडिंग से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। अगर इस रीडिंग ने आपको 1% भी गाइड किया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं आपको एक और बात इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि मैं कोई पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ, तो अगर कमेंट बॉक्स में आपको कोई ड्रीम टैरो की फेक प्रोफाइल बना के कोई व्हाट्सएप नंबर या कोई कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करता है तो ऐसे फ्रॉड या स्कैमर्स पर बिलीव ना करें, क्योंकि मैं कोई पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ। ओके, मैंने वीडियो में डिस्क्लेमर भी डाल दिया है, आप फ्रॉड से बच के रहें। ओके व्यूवर्स, और ये रीडिंग आपको कैसी लगी है, कितने % आपसे रेजोनेट हुई है, बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपसे एक्यूरेटली मैच हुई है तो भी बताएं, सिर्फ कुछ % मैच हुई है तो भी बताएं ज़रूर, और वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएं और सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल को, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँगी, जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँगी, सबसे पहले वो आप तक पहुँचेगा। ओके व्यूअर्स, तो फिर चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय।